हम्म, joining us. ठीक है सौरभ। यस सर। स्क्रीन देख रहे हैं सर? हेलो। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो कैटेगरिकल एनकोडिंग, जो हम लोग का मशीन लर्निंग मॉडल का जो परफॉर्मेंस रहता है वो जरूरी नहीं कि मॉडल पे ही डिपेंड करे कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, या हाइपर पैरामीटर कौन कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ये इस पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसे डेटा को प्री प्रोसेस किया है। और प्री प्रोसेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है वो डेटा एनकोडिंग रहता है, जो हम लोग का कैटेगरिकल डेटा रहता है। क्योंकि हम लोग का जो मशीन लर्निंग मॉडल, मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल जो रहता है वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है, लेकिन बहुत बार जो डेटा हम लोग को प्रोवाइड किया गया रहता है उसमें न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट टाइप या कैटेगरी टाइप का डेटा रहता है, कैटेगरिकल डेटा रहता है। तो कैटेगरिकल डेटा क्या रहता है? कैटेगरिकल डेटा जो रहता है वो स्ट्रिंग या कैटेगरीज ये से रिप्रेजेंट किया गया रहता है, और फाइनाइट नंबर रहता है। जैसे कि हो सकता है हमारे डेटा सेट में कोई कॉलम हो जो सिटी बता रहा हो, किसी एक कोई भी डेटा सेट हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर फीचर हो सिटी नाम का, जिसमें सारे सिटीज हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, या डिपार्टमेंट हो जिसमें कोई लोग पर्सन काम कर रहा है, या डिग्री हो किसी स्टूडेंट का, या ग्रेड। तो ये सब जो है ये हम लोग का कैटेगरिकल डेटा हो जाता है। तो हम लोग का जो मशीन लर्निंग मॉडल है ये इस डेटा पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है, तो हम लोग को इसको न्यूमेरिकल डेटा में चेंज करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो रहता है कैटेगरिकल डेटा दो टाइप का रहता है। एक तो ऑर्डिनल डेटा रहता है जिसमें कुछ ऑर्डर रहता है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में है जैसे एक्सीलेंट, गुड, बैड। तो ये जो एक्सीलेंट जो है ये एक ऑर्डर में जा रहा है कि यूजर के हिसाब से अगर वो एक्सीलेंट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहता है तो ज्यादा प्रेफरेंस देगा, तो गुड वाला उससे थोड़ा कम प्रेफरेंस पे रहेगा, और बैड वाला उससे भी कम प्रेफरेंस पे रहेगा। तो एक ऑर्डर हो जाता है कि ऑर्डर में हम लोग का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एक्सीलेंट वाले को, कम प्रायोरिटी दे रहे हैं उससे कम गुड वाले को, और सबसे ज्यादा कम बैड वाले को। और नॉमिनल जो डेटा रहता है इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर हो गया, या एनिमल्स हो गया, या कोई भी स्पीसीज हो गया, जिसमें हम लोग कोई प्रायोरिटी ले ही नहीं रहे हैं, सारा हम लोग का एक बराबर पे है। तो बहुत सारे एनकोडिंग टेक्निक्स हैं, हम जो डिस्कस किए हैं तो बहुत थोड़ा कुछ कुछ ही है, लेकिन इनफ समझने के लिए इनफ होगा इतना। तो पहले इंपोर्ट किए हम लोग numpy पांडा, जैसा कि हमेशा करते हैं शुरू में। और पहला वन हॉट इनकोडिंग या डमी इनकोडिंग। तो मोस्ट
पीपल कंफ्यूज करते हैं कि वन हॉट एनकोडिंग और डमी एनकोडिंग सेम होता है। नहीं, वन हॉट एनकोडिंग और डमी एनकोडिंग अलग अलग होता है। कैसे वो हम बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे हमारा एक मान लीजिए कलर नाम का फीचर है, और इस कलर नाम के फीचर में हमारा 3 कैटेगरी दिया हुआ है कलर्स का, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो हमारा वन हॉट एनकोडिंग या डमी एनकोडिंग दोनों ही क्या करेगा, हम लोग का तीन तीन कैटेगरी बनाएगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सा, कलर का 3 कैटेगरी है, रेड, येलो और ग्रीन। तो हम लोग का नया फीचर्स तो बनेगा, वो 3 फीचर्स बनेगा कैटेगरी के हिसाब से। एक रेड फीचर, एक येलो फीचर और एक ग्रीन फीचर। और यहाँ पे फर्स्ट वाले इंस्टेंस में हम लोग देख रहे हैं कि रेड प्रेजेंट है। तो हमारा पहला वाला इंस्टेंस के लिए इस ये डेटा फ्रेम में पहले इंस्टेंस के लिए 1 है, येलो प्रेजेंट नहीं है तो येलो का वैल्यू 0 है, और ग्रीन प्रेजेंट नहीं है तो ग्रीन का वैल्यू 0 है। इसी तरह यहाँ सेकंड इंस्टेंस में रेड है, तो यहाँ भी सेकंड में रेड में 1 है, येलो और ग्रीन में 0 0 है। इसी तरह येलो में है, तो येलो में यहाँ पे थर्ड इंस्टेंस में 1 है, ग्रीन और रेड में 0 है। तो इसी तरह हम लोग का काम करता है वन हॉट एनकोडिंग या डमी एनकोडिंग। हम लोग डमी फीचर्स बनाते हैं, और उसमें हर फीचर के लिए जो फीचर उस इंस्टेंस पे प्रेजेंट है उसको हम लोग एनकोड करते हैं 1 से, और बाकी सारे को एनकोड कर देते हैं 0 से। तो बेसिकली हम लोग का ऐसे ही काम होता है वन हॉट एनकोडिंग या डमी एनकोडिंग में। तो एक डेटा सेट मैंने खुद से बना लिया है जिसमें 3 फीचर्स हैं, टेम्परेचर, कलर एंड टारगेट, और मैंने खुद से ये कर लिया है, एंट्री कर लिया है। तो अगर हम इस डेटा फ्रेम को हम लोग चाहेंगे वन हॉट एनकोडिंग से देखने के लिए कि कैसे एनकोड होता है। सपोज टेम्परेचर फीचर को मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे एनकोड करता है वन हॉट एनकोडिंग। पहले गेट डमीज पे आते हैं। तो ये जो है, ये हमारा बता रहा है कि टोटल 4 यूनिक वैल्यूज है मेरे टेम्परेचर फीचर में। तो 4 यूनिक वैल्यूज है, तो गेट डमीज क्या करेगा, गेट डमीज तीन फीचर बनाएगा, एक फीचर को वो ड्रॉप कर देगा। उससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन जनरली यही डिफरेंस रहता है वन हॉट एनकोडिंग और गेट डमीज में, कि गेट डमीज जो रहता है वो जितने नंबर ऑफ कैटेगरीज है पर फीचर के लिए वो एक कम बनाएगा। अगर n कैटेगरी है किसी फीचर में तो वो n-1 फीचर एनकोड करेगा, और वन हॉट एनकोडिंग अगर n कैटेगरी है तो n फीचर्स में एनकोड करेगा। तो इसमें अगर हम गेट डमीज यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है, ड्रॉप को फॉल्स कर दिया है, बस दिखाने के लिए कि दोनों सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो रेड ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा हो गया, कलर, टारगेट। तो टेम्परेचर कोल्ड पहला जो था हमारा, टेम्परेचर हॉट, कोल्ड, हॉट था, तो हॉट के लिए हमारा एनकोडिंग 1 होना चाहिए। तो टेम्परेचर हॉट एनकोडिंग 1 है, और बाकी सारे के लिए एनकोडिंग 0 है। दूसरे में कोल्ड था, तो दूसरे में कोल्ड के लिए हमारा एनकोडिंग 1 है, बाकी सारे के लिए 0 है। ऐसे ही सारा हमारा गया है इसके लिए। लेकिन अगर हमारा गेट डमीज में क्या होता है, अगर हम ये लास्ट वाला जो है टेम्परेचर वार्म जो है इसे हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा टेम्परेचर वार्म जो टेम्परेचर है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है डेटा फ्रेम में, वो हमें कैसे पता चलता है कि ये इस इंस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जिस हम लोगों ने एनकोड किया है टेम्परेचर 1 को 1 से, अगर इसे हम लोग हटा देते हैं तो बाकी सारा जो ये इंस्टेंस है ये 0 आ जाता, यानी इन तीनों में से कोई भी टेम्परेचर जो है वो प्रेजेंट नहीं उस इंस्टेंस पे। लेकिन हमारा टोटल टेम्परेचर कितना था, कैटेगरी टेम्परेचर कितना कैटेगरी था, 4, तो हमारा चौथा टेम्परेचर प्रेजेंट होगा उस टाइम पे। हम लोग न्यूमेरिकल डेटा से जब डील करते हैं तब हम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन
बहुत सारे प्रैक्टिस में देखा गया है कि कैटेगरिकल से डील करने के टाइम गेट डमीज में हम लोग ड्रॉप करने से सही रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं ड्रॉप करने का, मतलब एक कोई भी फीचर ड्रॉप करने से। वन हॉट एनकोडिंग भी वही काम करता है। तो यहाँ पे ये जो आया होगा एनकोडेड वैल्यू ये, और जो टारगेट जो यहाँ पे ये आया है ये वन हॉट एनकोडिंग, दोनों सेम ही आया है, दोनों सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट मैंने ये क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स के जगह ट्रू कर देता, तब सॉरी मैंने यहाँ पे ये ओरिजिनल गेट डमीज का ये है, हम लोग एक जो फीचर रहता है अगर n कैटेगरीज है तो n-1 कैटेगरी से में एनकोड करते हैं। तो हमारा 4 कैटेगरीज था टेम्परेचर के लिए, तो हम लोगों ने 3 में एनकोड किया, तो 3 में एनकोड किया तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये और वन हॉट एनकोडिंग सेम नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था बस यही डिफरेंस है वन हॉट एनकोडिंग और गेट डमीज में, क्योंकि एक इसमें हम लोग ड्रॉप कर देते हैं फीचर को और इसमें सारे फीचर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और जिस इंस्टेंस पे हमारा तीनों 0 है, उस इंस्टेंस पे हमारा चौथा वाला जो टेम्परेचर रहेगा कोल्ड वाला, वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि सपोज कि हमारे किसी फीचर में 10 कैटेगरी है, तो वन हॉट एनकोडिंग क्या करेगा, तो 10 कैटेगरी के लिए 10 नया फीचर बनाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हम लोग का डायमेंशन जो रहेगा डेटा फ्रेम का इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा जो एफिशिएंसी एल्गोरिदम का कम हो जाएगा। हो सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, हो सकता है डिक्रीज भी कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है और हमारा एक्यूरेसी जो है फ्लक्चुएट करते रहता है किसी पॉइंट पे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बढ़ता नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि ये तो एक फीचर का बात हुआ, लेकिन हमारे डेटा फ्रेम में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर 10 कैटेगरिकल फीचर्स है और 10 कैटेगरिकल फीचर्स के लिए 10 कैटेगरी है, तो हमारा टोटल 100 जो रहेगा ये बनेगा एनकोडेड, वन हॉट एनकोडिंग से एनकोडेड फीचर्स बनेगा। तो ये जो रहेगा ये और ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो जनरली इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं डायमेंशन, और हम लोग का क्योंकि डायमेंशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो 0-1 से एनकोडेड हुआ है। तो हम लोग का जो एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस में एक फीचर के लिए कोई एक वैल्यू ही एनकोडेड रहेगा 1 से, बाकी सारा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डेटा फ्रेम में जो स्पार्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे हमारा मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ये होता है। तो मॉडल का परफॉर्मेंस जो रहता है बहुत घट जाता है, क्योंकि हम लोग मॉडल चाहते हैं जिसमें फीचर के बीच का फीचर टारगेट को हटा के फीचर के बीच का मल्टी कोलिनियरिटी कम होना चाहिए और टारगेट से कोलिनियरिटी ज्यादा होना चाहिए। हम लोग का ये मोटिव रहता है, तो ये इसमें दिक्कत करता है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स था। और अब हम लेवल एनकोडिंग, अब लेवल एनकोडिंग जनरली हम लोग का ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है। यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है जहाँ कोई ऑर्डर हो, जैसे हम लोग किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग को चाहिए कि कोल्ड टेम्परेचर है वो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है। अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड जो है उसको मतलब लेवल है, मतलब हम लोग का एक ऑर्डर दिया हुआ है या तो मतलब कैसा भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन ऑर्डर में है हम लोग का कैटेगरीज कि मतलब ये इससे ज्यादा रहेगा तो मेरा ज्यादा फेवरेबल रहेगा, उससे भी ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो उस टाइप में है, तब हम लोग लेवल एनकोडिंग यूज करते हैं। लेवल एनकोडिंग क्या होता है, अगर n फीचर्स है, हमारा n कैटेगरीज है किसी फीचर में, तो हमारा n डिस्टिंक्ट जो इंटीजर्स में हमारा एनकोड कर देता है। जैसे टेम्परेचर के लिए हमारा 4 कैटेगरीज थे, तो 0 से लेके 3 तक 3 कैटेगरीज में एनकोड कर दिया है हमारा लेवल एनकोडर।
और ये जो एनकोडिंग होती है ये अल्फाबेटिकल वाइज होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। जैसे सी हमारा पहले था, कोड के लिए सी हमारा पहले था, तो सी के लिए हम लोग सबसे कम प्रायोरिटी दिए। उसके बाद हमारा एच, सी के बाद एच आता है, तो एच को हम लोग उसके बाद थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिए। सबसे लास्ट में हमारा डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। तो इसमें भी वही दिक्कत होता है। इसमें दिक्कत ये होता है कि हमारा अगर यूजर को नहीं पता है कि लेवल एनकोडिंग क्यों यूज होता है, क्योंकि हमारा जो जनरली दिया हुआ है इस डेटा फ्रेम में हॉट, कोल्ड, वेरी हॉट, वार्म का कोई खुद में रिलेशन है नहीं। लेकिन ये जो क्या कर देता है, लेवल एनकोडिंग ये 0 1 2 3 में एनकोड कर दिया। इससे खुद में एक रिलेशन बन गया कि नहीं, जो वार्म टेम्परेचर है मेरा, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमको इसको मतलब ज्यादा फेवरेबल ये देना है। तो इससे जो रहता है मॉडल का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, बोल सकते हैं बायस्ड हो जाता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडल का परफॉर्मेंस वार्म की तरफ, क्योंकि हम लोग का मॉडल जो है ये वार्म को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि इसका जो एनकोडेड वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए। तो यहाँ पे कलर को भी एनकोड करके देखते हैं लेवल एनकोडिंग में। कलर का यूनिक वैल्यू हमारा तीन कलर का यूनिक वैल्यू है, रेड, ब्लू एंड येलो। तो हमारे 0 से 2 में एनकोड किया है, 0 1 2। ये डेटा फ्रेम ऐसा बना है। फिर और हम लोग ये जो लेवल एनकोडिंग है, तो हम लोग ये साइकिट-लर्न से हम लोग एनकोड कर सकते हैं, लेकिन पांडास में फैक्टराइज नाम का है ये मेथड, इससे भी हम लोग लेवल एनकोडिंग में एनकोड कर सकते हैं। और इसमें भी सेम एनकोडिंग होता है, बस इसमें जो ऑर्डर रहता है कैटेगरीज को ऑर्डर करने का क्राइटेरिया इसमें शुरू से लेके चलता है। जैसे हमारा हॉट पहले आया था, तो हॉट को 0 दे दिया, फिर उसके बाद कोल्ड आया तो कोल्ड को 1, वेरी हॉट को 2 और वार्म को 3। ऐसे करके हम लोग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनकोड करते जाते हैं। तो इसमें भी वही इशू है कि मेजर इशू है कि अब नोट रिलेशन नहीं रहता है हम लोग का इनिशियली, लेकिन जब हम लोग का एनकोड करता है तो कोई एक प्रायोरिटी बन जाता है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, इसको कम प्रायोरिटी देना है, तो एक रिलेशनशिप बन जाता है, जो कि हमारे मॉडल के लिए थोड़ा खराब है। और ऑर्डिनल एनकोडिंग भी और लेवल एनकोडिंग भी लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें ऑर्डिनल एनकोडिंग में क्या होता है कि हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे लेवल एनकोडिंग में क्या हुआ, लेवल एनकोडिंग में हमारे टेम्परेचर वार्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 3 दे दिया, लेकिन सपोज कि हमें चाहिए कि ना हम कोल्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या सपोज हॉट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली मैनुअली एनकोड कर सकते हैं कि किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, किसको हम कम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो ये था ऑर्डिनल एनकोडिंग। बाइनरी एनकोडिंग, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, बाइनरी यानी 0 1 में एनकोड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग ऑर्डर दे देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से लेके, जैसे n कैटेगरीज है तो 1 से लेके n तक हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देंगे, हम लोग एनकोड कर देंगे। उसके बाद उसे हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी डिजिट्स में चेंज करेंगे, और उस बाइनरी डिजिट्स में जितना नंबर ऑफ बिट्स रहेगा उतना हमारा हम लोग ये बना देंगे, फीचर्स में एनकोड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हॉट, कोल्ड, वेरी हॉट, वार्म के लिए ऑर्डर हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया 1 2। यहाँ 0 से चालू नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो 1 2 3 4 एनकोड किए हम लोग। अब 1 को हम लोग बाइनरी में चेंज किए, 2 को बाइनरी में चेंज किए, 3 को बाइनरी में चेंज किए, 4 को बाइनरी में चेंज किए। तो यहाँ 3 बिट्स आ रहा है, 3 बिट्स आ रहा है, यानी हम लोग 3 फीचर्स में एनकोड करेंगे, टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2। पे हाँ, यहाँ पे कैटेगरी एनकोडर्स, ये जो है लाइब्रेरी है, इसको मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सारा जो
बाइनरी एनकोडर्स हो गया, बाइनरी एन एनकोडर हो गया, सारा इसी में रहता है। तो इसी से आपको ये करना पड़ेगा। तो पहले लिए इंपोर्ट किए हैं, फिर बाइनरी एनकोडर टेम्परेचर को हम लोग एनकोड करके देखें तो हमारा क्या आ रहा है। इसमें हमारा 4 ये सेम, इसमें हमारा 4 कैटेगरीज था, 4 कैटेगरीज था, तो 4 कैटेगरीज 1 2 3 4, तो लास्ट में हमारा 1 0 0, तो टेम्परेचर 0 पे वो थर्ड इंस्टेंस के लिए हमारा 1 0 0, तो हमारा मतलब बाइनरी एनकोडिंग ऐसे एनकोड करता है। मतलब बेस हमारा 2 रहता है, बेस 2 के हिसाब से हमारा एनकोड करता है। वैसे ही हमारा उसके बाद बेस एन एनकोडिंग आता है। बेस एन एनकोडिंग क्या करता है, जैसे हमारा बाइनरी में हम लोग बेस 2 का यूज किए थे, इसीलिए बेस एन में हम लोग बेस एन बेस का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में होता है क्या है कि बाइनरी एनकोडिंग जब हम लोग करते हैं तब भी हमारा जो नंबर ऑफ एनकोडेड फीचर्स आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो हम लोग हायर बेस को यूज करते हैं ताकि हमारा जो फीचर्स हो एनकोडेड वो थोड़ा कम हो जाए। तो कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा मॉडल का एफिशिएंसी खुद बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बेस एन एनकोडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे बेस एन अगर 5th बेस पे हम लोगों ने एनकोड किया, 5 बेस पे एनकोड किया है इसी टेम्परेचर को, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 कैटेगरीज में 2 फीचर्स में एनकोड हुआ है, टेम्परेचर 0 एंड टेम्परेचर 1। यहाँ हम लोग बाइनरी में कर रहे थे तो हमारा 3 फीचर्स में एनकोड हो रहा था, तो हमारा एक फीचर यहाँ पे कम हो गया। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया कि एन बेस एन एनकोडिंग करेंगे तो हमारा जो फीचर्स का एनकोडेड फीचर्स का नंबर है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग है, ये बहुत सिंपल सा एनकोडिंग है, इसके लिए कोई भी लाइब्रेरी का यूज नहीं पड़ता है। बस हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर को हमें एनकोड करना है तो टेम्परेचर हॉट के लिए जितना नंबर ऑफ हॉट है, हॉट का वैल्यू है उतना हमारा मोड लेंगे कि हॉट कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको हम लोग टोटल जो इंस्टेंसेस है उससे डिवाइड कर देंगे। बस हमारा फ्रीक्वेंसी एनकोडर यही करता है, इसमें किसी भी लाइब्रेरी का यूज नहीं होता है। डायरेक्ट हम लोग साइज लेके टेम्परेचर के हर ग्रुप बाय करके साइज लेके लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो सारा हमारा एनकोडेड वैल्यू आ जाएगा। इसमें भी एक प्लस पॉइंट है कि हमारा जो एक फीचर है इसमें 4 कैटेगरी था, लेकिन हम एनकोड करने के बाद हमें एक एनकोडेड फीचर मिला, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी होता है कि हो सकता है किसी कैटेगरी एक कैटेगरी ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो उससे क्या होगा कि उसका जो वैल्यू रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। 0. अगर रहेगा 6, हाँ वो वैल्यू है बहुत कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये बायस्ड हो जाता है कि जैसे हमारा कोल्ड जो है यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, कोल्ड 2 बार रिपीट हुआ है तो 2/10 करेंगे, सॉरी बढ़ जाएगा, तो 2/10 करेंगे तो ये वैल्यू हमारा बहुत कम हो गया। और हमारा ये हॉट जो है वो 4 बार ये रिपीट हुआ है, तो ये समथिंग मोड को दिखाता है ना, जैसा मोड बोलते हैं हम लोग, हाँ यस सर, रेडियन मोड। वो सारे मोड जो होगा, मोड वाली वैल्यू ही इसकी इनकोडिंग वैल्यू हो जाएगी। हाँ सर, वो सारा कैटेगरीज का मोड लेगा। एक्चुअली जो ज्यादा टाइम अगर हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दी मतलब मोड काइंड ऑफ की जो। तो बस वही है। हाँ ठीक है, नहीं यू आर राइट। हम्म, ठीक ठीक ठीक, सॉरी। तो जैसे हमारा हॉट जो है वो 4 बार रिपीट हुआ, तो 4/10 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू 0.4 आ गया। तो ये वैल्यू हमारा ज्यादा है बाकी सारे वैल्यू से, तो ये एक तरह से हमारा लेवल एनकोडिंग की तरह हो गया, जहाँ ये बायस्ड प्रायोरिटी जो है हॉट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार जो हमें डेटा मिला रहता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है कैटेगरीज का वो ऑर्डर में नहीं रहता है, वो मतलब कोई कैटेगरी ज्यादा रहता है, कोई कैटेगरी कम रहता है। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल हमारा एनकोडिंग टेक्निक हो सकता है। तो फिर लास्ट में जो है इस टॉपिक में टारगेट एनकोडिंग। तो टारगेट एनकोडिंग क्या करते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं।
टारगेट एनकोडिंग हमारा पहला स्टेप क्या करता है, हम सारे जितने कैटेगरीज है सारे कैटेगरीज को एक कॉलम में लेगा, और जितनी बार उसके लिए जो हमारा टारगेट है ट्रू है यानी 1 रिटर्न किया है। जैसे हॉट के लिए 1 हमारा 2 बार रिटर्न हुआ है, इसमें 0 है ना। हॉट के लिए 3 बार रिटर्न हुआ है 1। टारगेट हमारा हॉट एक 9th वाले कॉलम रो में, एक 5th वाले रो में और एक 1st वाले रो में। तो हमारा हॉट का सम ऑफ टारगेट 3 जितनी बार हमारा 1 रिटर्न किया है। और वैसे करके हम लोग एक टेबल बनाए। दूसरा हम लोग टेबल बनाए कि कितनी बार हमारा टारगेट है 0 या 1, सारे टारगेट मतलब जितनी बार हमें रिजल्ट मिला है। जैसे हमारा हॉट 4 बार था, तो हमें जाहिर सी बात है 4 इंस्टेंस के लिए 4 टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हॉट जो है यहाँ पे स्टेप 2 में सेकेंड रो में आप देख सकते हैं कि हॉट के लिए काउंट ऑफ टारगेट 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो सम ऑफ टारगेट है और काउंट ऑफ टारगेट है, सम ऑफ टारगेट को डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ टारगेट से। तो ये जो है हमारा जो मीन जो आएगा, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे टेम्परेचर कॉलम में। हॉट के जगह जैसे हॉट के लिए हमारा 0.75 आया, जो कि 3 को डिवाइड किया हम लोग 4 से, तो 0.75 वैल्यू आया। इसको हम लोग जहां जहां हॉट है वहां वहां हम लोग 0.75 पुट कर देंगे। वैसे ही सेम कोल्ड के लिए, वेरी हॉट के लिए और वार्म के लिए पुट कर देंगे, तो ये एनकोड हो जाएगा न्यूमेरिकल में। तो यही हुआ है इसमें भी दिक्कत क्या होता है कि इसमें ओवर फिटिंग हो जाता है। अब ओवर फिटिंग बहुत लोग को नहीं मालूम होगा, मतलब हम लोग का जो ट्रेनिंग डेटा रहता है, ट्रेनिंग डेटा उसमें मॉडल कुछ ज्यादा ही अच्छे से फिट बैठ जाता है। और जब हम लोग नए पॉइंट्स को लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स इधर उधर रहता है, तो वो ज्यादा पॉइंट्स के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए जो बाद में आता है उसके लिए अच्छा काम नहीं करता है। मतलब ये जो है हमारे स्मॉल डेटा के लिए सही काम करेगा, सैंपल डेटा के लिए। लेकिन जब हमारा पूरा डेटा रहेगा, पॉपुलेशन जनरली होता नहीं है, लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा डेटा डालेंगे टेस्ट डेटा, तो उसके लिए सही काम नहीं करेगा। तो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम रहता है, जिससे हम लोग इसे हम लोग कंसीडर करते हैं, यूज होते हैं बहुत जगह, बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा यूज होता है वो हमारा बाइनरी एनकोडर यूज होता है, 1 हॉट एनकोडिंग यूज होता है, लेवल एनकोडिंग यूज होता है, और डमी और 1 हॉट तो एक ही है। तो जनरली यही लोग यूज करते हैं। तो सौरभ, ये ऑर्डिनल डेटा के लिए बेस्ट कौन सा है? सर ऑर्डिनल डेटा के लिए बेस्ट हमारा जो रहेगा वो हमारा लेवल एनकोडिंग होना चाहिए सर, ऑर्डिनल डेटा के लिए। हाँ, और क्योंकि मतलब ऐसा कुछ लेवल जो एनकोडिंग बायस नहीं ना सर। हो। शाबाज कुछ है हमारे पास इस पे। ऑर्डिनल में हम ज्यादातर डिफिकल्टी ऑर्डिनल डेटा पर ही पाया। ऑर्डिनल डेटा का इनकोडिंग थोड़ा सा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसमें एक साइकिल भी है इस डेटा में। एक बड़ा पॉइंट ये है कि जनवरी और दिसंबर दोनों क्लोज है एक दूसरे के। यस सर। एक बार समझते हैं इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत डिफरेंट चीज हुआ। टेम्परेचर जैसे मान लेते हैं, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। तो वेरी हाई और वेरी लो का कोई साइक्लिक रिलेशन नहीं है, राइट? यस सर। तो ये ऑर्डिनल तो है, लेकिन इसमें कोई साइक्लिक रिलेशन नहीं है। लेकिन बहुत टाइम पे डेटा ऐसा होता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी टू दिसंबर, ये ऑर्डिनल पता नहीं है। सॉरी, हाँ, ये ऑर्डिनल तो है ही, साथ साथ इसमें एक साइक्लिक रिलेशन भी है। मतलब 12 जो होगा, अगर हम इसको 1 2 3 5 से लेकर 12 तक कर दिया, तो 12 और 1 जो है वो रिलेटेड है। 11 और 1 थोड़ा कम रिलेटेड है। 10 और 1 भी थोड़ा सा रिलेटेड है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, मतलब कंप्यूटर तो बस नंबर्स को समझता है। ये मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट फील किया इसको एम्बेड करने में यूजुअली।
आवाज तुम कहीं यूज किया क्या ऐसा कुछ? सर हम एक या इनकोडिंग किसी यूज किए हैं सर, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो यूज किए थे हम। वो सब टारगेट है ना, डेटा में इस डिपेंड करता है। है ना, ये साइक्लिक डिपेंडेंसी जो है, इसको डील करने के लिए भी हमें प्रॉपर एन्कोडिंग हमारे पास होना चाहिए। सर इसमें हम एक जगह पढ़े थे हम, तो इसके लिए ऑर्डिनल में पहले एनकोड करता है, फिर उस ऑर्डिनल को वन हॉट एनकोडिंग से एनकोड कर देता है। जैसे ऑर्डिनल में एनकोड किया तो हमारा सबके लिए जैसे 1 से 12 के लिए या 0 से 11 के लिए वैल्यू मिला। अब हम लोग वो 0 से 11 के लिए वन हॉट एनकोडिंग से एनकोड करके एनकोडेड फीचर्स बनाएंगे, उसके लिए फिर हम लोग मतलब वही जो वन हॉट एनकोडिंग तुम होता मेरा है। पर्पस नहीं समझ पाया। पर्पस ये है ना कि जब हम इनकोड कर रहे हैं, तो मतलब जब तुम एंट्री कर रहे थे ना जनवरी टू दिसंबर, जनवरी में स्टूडेंट आया, दिसंबर में स्टूडेंट आया, जुलाई में आया, एटसेट्रा, एंट्रीज हैं डेटा सेट में बहुत सारा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो जनवरी में जो, या सब जनवरी में जो शॉप में इनकम आया और जो दिसंबर में इनकम आया, ये रिलेटेड होगा बहुत हद तक। प्रेडिक्शन में ये दोनों ही डेटा रिलेटेड होगा। तो अगर हम लोग इसको ऑर्डिनल एनकोडिंग करते हैं, फिर इसको लेबल एनकोडिंग, या सॉरी जो भी तुम बोल रहे थे, अगर डमी एनकोडिंग कर देते हैं ना बाद में, तो इससे वो साइक्लिकनेस उस डेटा का खत्म हो जा रहा है। तुम गौर करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि डेटा साइक्लिक है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है यूजुअली। ये मैं बहुत दिन से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू डील विद दिस। अगर ऐसा नहीं है तो वी नीड टू फोकस ऑन ना। इस पे इसको लिख लो सौरभ, सर्च करो कि अगर ऐसा मतलब ये टाइप का हम डिपेंड है, क्योंकि देखो प्रेडिक्शन इज ऑल अबाउट डेटा डिपेंडेंसी। एट्रीब्यूट, कोई भी फीचर का खुद का एट्रीब्यूट अगर अपने आप में रिलेटेड है, मल्टी कोलिनियरिटी और ये सब तो अलग चीज होगी कि एक फीचर टू दूसरे फीचर, लेकिन एक फीचर का डेटा जो है वो खुद में भी साइक्लिक ऑर्डर है उसके में। कहीं कहीं साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, तुम बोलते हो नॉमिनल है जब कोई ऑर्डर नहीं है, एक फिक्स ऑर्डर में है तो ऑर्डिनल बोलते हैं। और ऑर्डिनल का भी एक्सटेंशन है साइक्लिक ऑर्डरिंग, कि वो ऑर्डर जो है वो साइक्लिक है। मतलब वेरी हॉट और वेरी लो कोई साइक्लिक ऑर्डरिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेरी हॉट के बाद वेरी लो ही आएगा, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी ही आएगा, दैट इज फिक्स। तो ये साइक्लिक ऑर्डरिंग है। तो इस साइक्लिक ऑर्डरिंग को कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस पे थोड़ा फोकस करना हम लोग आगे। एक बार ये प्रॉब्लम हम लोग का रहा, इसको हम लोग फिर डील करेंगे ना। इस पे मॉड्यूलर लेके कुछ होगा क्या सर? नहीं, मुझे भी नहीं पता। ये मीटिंग्स मैं इसलिए तो कर रहा हूँ ना कि मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। मैं खुद इसको मतलब कोई परफेक्ट मुझे मिला नहीं, मैं कई बार ढूंढने की कोशिश की। क्योंकि ये जो टाइम वाला डेटा रहता है ना, ये टाइम सीरीज में आ जाता है, तो फिर टाइम सीरीज को अलग से 3 चीज में ट्रेंड वगैरह में ट्रेंड रहता है, सीजनल ट्रेंड रहता है, वो कुछ कुछ रहता है, तो ठीक से याद ये नहीं टाइम आता। सीरीज से रिलेटेड है ऑब्वियसली, सही पकड़ रहे हो, टाइम सीरीज से रिलेटेड। तो फिर तो कुछ टाइम वैसा सीरीज के इनकोडिंग लिए दिमाग लगाना होगा कि टाइम सीरीज पे अगर इनकोडिंग है कैटेगरिकल का, तो मतलब क्या कर सकते हैं, आई डोंट हैव आइडिया यस। तो ठीक है, इट वाज अ गुड सेशन। और किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क ना फ्रीली। नेतुल, कोयना, किसी को भी। नो क्वेरी? अरे इतना आसान नहीं था जो पहली बार देखा। ठीक है, तो ये शेयर मैं कर दूंगा ये फाइल सबको शेयर